औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एल्गोरिथम्स। चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम चलते हैं। आज हमने इसे एक्सरसाइज करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे आज हम इसके। शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस CRSRQS। फर्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सिंपल प्रॉब्लम्स और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है? The major difference between solving simple problems and complex problems lies in the level of difficulty and the number of steps required to reach a solution. For simple problem, the 4 steps are used to solve the problem. However, for complex problem, the 6 steps problem solving process can problem है कि जो सिंपल प्रॉब्लम है उसमें 4 स्टेप यूज़ होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें 6 स्टेप यूज़ होते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। उसके लिए हम 6 स्टेप यूज़ करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर प्रेफर टू यूज़ IPO charts. IPO charts are to visually represent the IPO model. IPO chart जो है वो IPO मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर प्रेफर टू यूज़ IPO का मतलब है इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट बिकॉज दे हेल्प विजुअलाइज हाउ डाटा फ्लो थ्रू अ सिस्टम। डाटा किस तरह सिस्टम के अंदर जाता है इसको ये बताता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट बताता है। IPO चार्ट आर कंसिडर अ हैंडी टूल दैट सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो ये जो होता है ये हैंडी टूल होता है, इसकी आराम से हो जाता है, इसीलिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है वो ज़्यादा इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटेशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग। Computational thinking using computation to solve problem required the ability to think in a certain way, which is often referred as a computational thinking. Logical thinking refer to analyzing a particular situation or problem using reason and accordingly reaching up to one or more decisions that are sensible. Question number 4 है write 4 properties of computational thinking. 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन द लार्जर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल वंस एंड वर्किंग ऑन देम वन बाय वन। दूसरा है एब्स्ट्रक्शन, बाय रिमूविंग द अननेसेसरी डिटेल टू द सोल्यूशन सो यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एसेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा हमारे पास पैटर्न रिकॉग्निशन, एग्जामाइन द प्रॉब्लम फॉर अ पैटर्न और सिमिलरिटीज बिटवीन प्रीवियसली सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। फोर्थ है हमारे पास एल्गोरिथम डिज़ाइन, दिस इज़ द एक्चुअल डिज़ाइन ऑफ द सोल्यूशन, दिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर द प्रॉब्लम सोल्यूशन। हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड टू डिज़ाइन अ सोल्यूशन। देयर आर 2 मेथड्स दैट आर यूज्ड टू डिज़ाइन अ सोल्यूशन, फ्लो चार्ट or concept maps. A flowchart is a diagrammatic representation of an algorithm. It describes what operations are required to solve a given problem. Concept maps. A concept map is a graphical tool that represents concepts and relationship between them. The concepts in this map are represented as boxes or circles which relate to lines or arrows. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक ब्रेक्स डाउन द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग डाउन द लार्जर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर, लार्जर प्रॉब्लम जो है तो उसे तोड़ कर स्मॉल करते हैं, उसे स्मॉल करते हैं। मैनेजेबल वन एंड वर्किंग बाय ऑन देम वन बाय वन, एक के बाद एक की वर्किंग करते हैं। दिस स्मॉलर प्रॉब्लम आर रेफर टू एज सब प्रॉब्लम्स। ये जो एक स्मॉलर प्रॉब्लम होती है वो बड़ी प्रॉब्लम जो सब प्रॉब्लम होती है उनसे मिलकर बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई 3 computing problems from other subjects that you are studying in your class. Mathematics optimization problems such as finding the minimum or maximum value of a function. Biology,
Computational biology involves analyzing biological data using computing methods. Physics simulating complex physical system is a common computing problem in physics. Question number 8 है why do we need to think computationally? We need to think computationally because it encourages us not only to reflect clearly on a problem we're solving but also to define a repeatable solution for it. Computational thinking can be thought of as extension of logical thinking. Question number 9 है the telephone number usually have 9 digits. Out of this 9, the first 2 digits represent the area code and are it remain constant with a given area. The last 7 digits represent the number and it cannot begin with 0. How many different telephone numbers are possible with a given area code? ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, हम इसको सॉल्व करते हैं. To calculate the number of different telephone numbers possible with a given area code, we need to consider the restriction on each digit. The first digit has no restriction, so it can be any digit from 0 to 9. The second digit also has no restrictions, so it can also be a digit 0 to 9. The third digit, the first digit to the number part, cannot be 0, so there are 0 option 1 to 9. 9 options 1 to 9. The remaining 6 digit, the number part, can each by any digit from 0 to 9, so there are 10 possible combinations. Therefore, the total number of possible telephone numbers with a given area code 10 multiply 9 multiply 10 is equal to 900000000. Question number 10 है from city A to city B there are 4 different roads are from city B to city C. There are 2 different roads. सिटी A से सिटी B के दरमियान 4 रोड्स आती हैं. सिटी B से सिटी C के दरमियान 2 रोड्स हैं डिफरेंट. Draw a map of given situation and identify how many possible routes are there that someone can follow to reach from city A to city C passing by city B. वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं आप ड्रा करें एक मैप और बताएं कि लोग सिटी A से सिटी C तक कैसे जा सकते हैं B को पास करके क्या पॉसिबल वे हैं. यह हमारे पास एक ही है, एक डायग्राम बनी हुई है A टू B पे कैसे वो जाता है और A से C पे वो कैसे जाता है. अब A से B में 4 रूट्स हैं, तो ये इन्होंने A से B में 4 रूट्स बनाए हैं, रूट 1, रूट 2, रूट 3 और रूट 4. और B से C पे जाने पे 2 रूट्स हैं, तो हर रूट से 2 रूट्स निकल रहे हैं, रूट 1 और रूट 2. हम A के कोई भी रूट इस्तेमाल करें तो वो B से गुजरेगा और B के 2 रूट हैं तो हर जगह 2-2 तो लगेंगे, तो 2-2 अटैच होंगे. तो ये हमारे पास रूट A के साथ 4 रूट्स अटैच है, उनके साथ B के 2-2 रूट्स अटैच किए हैं हमने. ये हमारे पास डायग्राम है, डायग्रामेटिक है. और हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल रूट्स कितने हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हमारे पास पॉसिबल रूट्स हैं. सो देयर आर 8 पॉसिबल रूट्स फॉर सिटी A टू सिटी C पासिंग बाय सिटी B. ये हमारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल में. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर.